हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ट्रांजिट का वीडियो है, राहु के गोचर परिवर्तन के बारे में है और सितंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक राहु का कैसा फलित रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। क्योंकि वृषभ राशि वाले जो हैं फाइनेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसा कमाने वाली राशि है। पैसा जो है लाइफ का फोकस होता है, लाइफ का थीम होता है। और राहु जो है पैसा देते हैं, राहु बड़ा पैसा देते हैं। और राहु का ये गोचर आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन बड़ा पैसा तो दे के ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही इसको क्लेम कर लीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म देगा, बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आपके लगाए हुए एफर्ट्स जो हैं फलित होंगे इस टाइम पे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा क्योंकि आपको टैरो के वीडियो देखना बहुत बहुत पसंद है, इसलिए पहले पार्ट में टैरो से एक्सप्लेन करूंगी और सेकंड पार्ट में डायरेक्ट ट्रांजिट से ही समझाना शुरू करूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक वास्तु आप में से हर किसी को आनी चाहिए, ताकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे ख़त्म हो। क्योंकि दूसरे जो हैं आपको कुछ भी बोलते हैं और आप वो मान लेते हो, तो बेसिक चीज़ें तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे आपको वैसे भी आ जाएगी। इस वीडियो को आप जो है अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, मालूम नहीं है तो लगन राशि से देखिएगा, वो भी मालूम नहीं है तो नाम राशि से तो कम से कम देखिएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। और राहु का गोचर परिवर्तन 18 मई 2025 को हो चुका है, लेकिन राहु अपने फलित जैसे देने चाहिए नहीं दे पाए हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो छोटी डिग्री में होता है, फिर बड़ी डिग्री, फिर बड़ी डिग्री। जैसे कि एक बच्चा पहले बच्चा, उसके बाद टीनेज में जाता है, उसके बाद जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है। उसी तरह से ग्रह का भी फलित रहता है, ग्रह का भी साइकिल चलता है। लेकिन राहु केतु क्योंकि उल्टा चलते हैं, वक्री रहते हैं, हमेशा ही उल्टी चाल, टेढ़ी बुद्धि राहु की, ठीक है। तो राहु जो है 30 डिग्री से चलना शुरू करते हैं। तो 30 डिग्री से चलने का मतलब है कि राहु वृद्धावस्था में थे, तो एक बूढ़ा इंसान क्या ही दे सकता है, वो तो खुद ही कमजोर होता है। तो अभी जैसे ही 24 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में रहेंगे, जो कि मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, सितंबर 2025 से लेके अगले साल जून 2026 तक रहने वाला है। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो इसमें राहु पहले जो है युवावस्था में आएंगे, उसके बाद टीनेज में यानी कि अपनी कुमार अवस्था में चले जाएंगे और बहुत ही अच्छे बली कंडीशन में रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पे टॉरस, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की बात हुई है, पैसे की बात हुई है, टॉरस की बात हुई है और पैसे की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पैसा है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अब देखो, हम ट्रांजिट की वीडियो बना रहे हैं तो भी कार्ड्स को पता है कि किस तरह की एनर्जी आनी चाहिए। कार्ड्स आर सो इंटेलिजेंट, कार्ड्स आर सो स्मार्ट। अगेन यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कार्ड होता है। और यहाँ पे है द फूल की एनर्जी है। और देख लेते हैं 5-5 कार्ड हम लेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे देखा जाए ना मिली जुली एनर्जी है, आपके प्रेम प्यार की भी है, ठीक है। लव लाइफ की एनर्जी भी आई है, उसमें भी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ पे जो है पैसे वाइज भी आया है। तो यहाँ पे आप सबसे जरूरी चीज़ जो देखने वाली है और ध्यान देने वाली है वो कि 5 कार्ड निकाले हैं, पांचों पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ पे मेजर अरकाना भी आया है। और जो कार्ड्स आए हैं उसमें से क्वीन एस यानी कि बड़े वाले कार्ड आए हैं, कोर्ट कार्ड भी आए हैं और बड़े वाले कार्ड भी आए हैं, जो मतलब जिसे बोलते हैं कि ट्रम्प कार्ड्स होते हैं जो। तो जो कप्स हैं उसमें एस ऑफ कप्स सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत अच्छा होता है, क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बैलेंस है। लाइफ में एक बैलेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि काम ही कर रहे हैं, प्रेम प्यार पे ध्यान नहीं है, पार्टनर पे ध्यान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे पागल है तो रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस बना के चलेंगे। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी आएगी। क्यों? क्योंकि टॉरस जो होते हैं ना बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली मैन, फैमिली वुमन होते हैं और परिवार ही सब कुछ होता है। और परिवार के लिए पैसा कमाना और परिवार के लिए सारे सुख सुविधाएं जुटा के उनको दे देना, यही थीम होता है टॉरस का। अगर आप इस थीम के साथ रिलेट करते हैं तो ट्राइब में आपका स्वागत है।
एक यस लिख के कंफर्म कीजिएगा कि हाँ, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पसंद है कि नहीं है। लग्जरी है, कंफर्ट है, अपने लिए, परिवार के लिए सुख सुविधाएं हैं जितनी भी बटोरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीनस की राशि है। रोमांस, पैशन, इस तरह की चीज़ें, लव लाइफ के लिए खासे ही उत्साहित रहते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है। और एक अच्छा खासा जीवन जो है, एक अच्छी खासी लाइफ जो है टॉरस जी लेते हैं, जब तक कि इनको छेड़ा ना जाए, इनको इंस्टिगेट ना किया जाए। ये किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, किसी को इवन की परेशान भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राहु आपको वो ही देना चाहते हैं, क्योंकि राहु जो है एक तरह से इच्छा और इच्छा पूर्ति दोनों करवाएंगे। इच्छा भी देंगे, एकदम से पैसा कमाने के तरीके आप लोगों को एकदम से आ जाएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम पे जो आपके साथ कनेक्शंस ऐसे बनेंगे। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ जाना, आपका सोशल सर्कल बढ़ जाना, दायरा बढ़ जाना, ठीक है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोगों का आप में विश्वास बढ़ना, लोगों का आपके काम में इन्वेस्ट करना, लोगों का आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना, न्यू पार्टनरशिप जनरेट होना, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो बिजनेस पे है, वर्क प्लेस पे है। तो जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे अब तक, और भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था, और वर्क प्लेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु आपके लिए आपके 10वें भाव में है, आपके व्यवसाय के भाव में है, आपके कर्म के भाव में है। और ये बोला जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है, क्योंकि कर्म के भाव में ही राहु बैठ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, एंथुजियाज्म, साम दाम दंड भेद कि किसी भी तरीके से अपना काम निकाल लेना, और एक वो चीज़ भी आना कि स्वार्थी हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, अपने बारे में सोचना, जो कि इस टाइम पे आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हो जाएंगी इस टाइम पे। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रमोशंस मिलेंगे। अभी तक क्या था कि काम आप कर रहे थे, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी ये चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं कि घर का सारा काम आप करती हैं और सासू माँ सारा क्रेडिट ले लेती हैं। ये चीज़ें सब जगह चलती हैं। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली हैं तो हो सकता है घर में भी इस तरह की सिचुएशन होती हो और वर्क प्लेस पे भी होती हो। काम आप करते हैं, आपके सिर पे पैर रख के जो है दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्रमोशन उनको मिल जाता है। तो इस चीज़ में बहुत अच्छा चीज़ें ठीक होने वाली हैं। यहाँ पे पार्टनर से या पार्टनरशिप में किसी भी तरह की दरार आई हुई है, पार्टनर से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, माता पिता बच्चों से किसी भी तरह से दूर हैं, तो यहाँ पे विजिट करना, साथ में आना, रीयूनाइट होना, चाहे ये ब्रेकअप्स हैं रिलेशनशिप के तो उनका जो है ब्रेकअप्स का ठीक होना, कहीं ना कहीं साथ में आना, रीयूनियन होना, रीयूनाइट होना। बहुत बार ये भी होता है कि काम कारोबार के चक्कर में दो पार्टनर अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो उनका भी रीयूनियन यहाँ पे दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का रीयूनियन करना, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, पार्टनर को ज़्यादा समय देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा और जो चीज़ें बता रही हूँ उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कीजिएगा। यहाँ पे राहु जो है आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलेंगे। बहुत सारे नेगेटिव लोग यहाँ से आपकी लाइफ में से जा भी सकते हैं। कोर्ट केस, मुकदमा, लिटिगेशन, झूठे चार्जेस हैं, फ्रॉड के चार्जेस हैं, मानहानि के दावे हैं, आपके अपनों ने ही आप पे किए हुए हैं, तो वो भी ठीक होंगे। प्रॉपर्टी के मामले जितने भी हैं, जितने भी विवादित भूमि के केस हैं, जितने भी पेरेंटल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं या फिर इनहेरिटेंस के इश्यूज़ हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके प्रॉपर हिस्सा ना मिलना, प्रॉपर हिस्सा ना दिया जाना, उसकी वजह से चाहे आपने कोर्ट केस किया है, चाहे आपके अपनों ने आपके ऊपर कोर्ट केस किया है, रिश्तेदारों के साथ में कोई दिक्कत है, दोस्तों के साथ में कोई इश्यूज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ में कोई इश्यूज़ हैं, एनिमीज़ अगर बहुत बने हुए हैं, शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति यहाँ पे राहु देंगे। इसलिए मैंने बोला है कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जीरो से लाइफ स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु जो है बहुत अप्स एंड डाउन्स देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, सडन चेंजेस देते हैं, सडन शिफ्ट, यानी कि शिफ्टिंग ही हो जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, शहर बदल जाए, आपके आसपास के लोग बदल जाएं, या शहर वही रहे, आपका ऑफिस का ब्रांच चेंज हो जाए, या वहाँ के लोग जो हैं एक एक करके वहाँ से छोड़ के चले जाएं और नए लोग भर्ती हो जाएं। बट किसी भी तरीके से आप घर शिफ्ट कर लें, आपका आस पड़ोस बदल जाए, एकदम से ही लाइफ जो है नेटिव प्लेस को छोड़ के आप कहीं और चले जाएं, आप घर में रहते थे हॉस्टल चले जाएं, देश में रहते थे विदेश चले जाएं, तो लाइफ जो है लीप ऑफ फेथ के साथ शुरू होगी। राहु जहाँ लेके जाएगा बेटर ही लोग लाइफ में आएंगे, बेटर ही सिचुएशंस होंगी और इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। अगर हेल्थ की कोई बात है, कोई इशू बना हुआ है, चाहे जहनी तौर पे है, चाहे मेंटली है, फिजिकली है, इमोशनली है, उन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट है। और इस टाइम पे
आप जो है सरेंडरनेस को सीखेंगे। आप इस चीज़ को देखेंगे कि मैंने कितनी सारी चीज़ें की, लेकिन जब तक चीज़ों का टाइम नहीं आया था, चीज़ें नहीं हुई। चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं और डिवाइन ब्लेसिंग से होती हैं। डिवाइन ब्लेसिंग में आपका फेथ भी बढ़ेगा और डिवाइन ब्लेसिंग पूरी पूरी आपके ऊपर बरसेगी भी। तो इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए डिवाइन ब्लेसिंग। अगर आपको लग ही रहा है कि चीज़ें रुक रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, 4-5 बार किए बिना कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती है, रुक रुक के हो रही है, जितना सोचा है वैसा फलित नहीं मिल रहा है, जितना पैसे का सोचा था, जितना पैसा लगाया है, जितना मेरा इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है, एनर्जी का इनपुट बहुत ज़्यादा है और पैसे का आउटपुट बहुत कम है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं रहने वाली हैं। किसी भी तरीके से प्रेम प्यार में, रिश्तों में खटास आई हुई है, चाहे परिवार के साथ है, पार्टनर के साथ है, खासकर माता के साथ अगर है, किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद भी है इस टाइम पे, तो वो ठीक होगा। और यहाँ पे माता जी की सेहत को लेके थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो है हार्ट चक्रा का कुछ भी इशू या तो आपको या आपकी मदर को, या हो सकता है कि इन जनरल ही आपका जो है हार्ट क्लोज्ड है, आपकी रिसीविंग कम हुई है, तो इस हार्ट चक्रा को ओपन करने का भी ये टाइम है, रिसीविंग बढ़ाने का ये टाइम है। इस टाइम पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें, गिफ्ट्स, पैसा, ये चीज़ें भी रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स भी रिसीव करेंगे, नया प्रेम प्यार भी रिसीव करेंगे। और रिसीविंग में यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि प्रेगनेंसी के भी, अगर प्रेगनेंसी में कोई इशू चल रहा है या आप बच्चा चाह रहे हैं, ठीक है, और कंसीव करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि वो भी एक रिसीविंग के थ्रू, वो डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू ही होता है, तो वहाँ पे भी रिसीविंग है। शादी के लिए रिश्ते आना, प्रपोजल आना और रिलेशनशिप की हीलिंग होना, बेसिकली आपके हार्ट की हीलिंग होना, ये ज़्यादा है यहाँ पे। या किसी भी तरह की हीलिंग आप सीख सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की बैंड तो बजी ही हुई है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ में है, चाहे वो हमसफ़र के साथ में है, चाहे परिवार वालों के साथ में है। और अभी आपके भी बोलने का तरीका बहुत बहुत हार्श हो गया है, आप भी कड़वा बोलने लगे हैं, आप भी स्पॉन्टेनियस हो गए हैं, फटाफट जवाब देते हैं। और ये जवाब देना कुछ लोगों के लिए अच्छा है कि हाँ, उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि रिश्ते खराब ही होने हैं, और कुछ लोगों के लिए बुरा है क्योंकि उनके रिश्ते बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत समझदारी के साथ चलना है। दो धारी तलवार है, राहु की जो एनर्जी है उसको हर कोई हैंडल भी नहीं कर पाता है। राहु के साथ चलना यानी कि दो धारी तलवार पे चलना, ठीक है, जिससे वो आपकी शत्रुओं को काटते हैं, उसी से वो आपके रिश्तों को भी काटते हैं। जिस चीज़ से वो आपको पैसा देते हैं, उसी से आपके रिश्तों को भी टप टप करके दूर ले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत समझदारी के साथ जो है अपने टाइम और एनर्जी को और अपनी ज़बान के इस्तेमाल को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन राहु आपको सिखाएंगे और आपको करना सीखना भी पड़ेगा। यहाँ पे राहु आपकी बहुत सारी इच्छाएं देंगे, पैसा कमाने की इच्छा देंगे, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के जरिए भी बनाएंगे। लालच भी दे सकते हैं, लालसा भी दे सकते हैं, स्वार्थी भी बना सकते हैं। एक लिमिट तक स्वार्थ ठीक है कि मेरा फ़ायदा हो, लेकिन दूसरे का नुकसान पहुंचा के भी मेरा फ़ायदा हो, ये यानी कि राहु फिर खराब आपको फल दे रहा है। और आज नहीं तो कल इन कर्मों की सजा भी आपको शनि दे देंगे फिर, ठीक है। राहु गलत काम करा देंगे और शनि जो है आपको इसकी सज़ा दे देंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको सज़ा मिले, और मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ आपकी अच्छी रहे। यहाँ पे लाइफ को एक रीस्टार्ट देना चाहते हैं तो रीस्टार्ट लिखें, रिफ्रेश करना चाहते हैं, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो रिफ्रेश लिखें। अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को रीबूट करना चाहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को, अंदर के सॉफ्टवेयर को, अपने थॉट प्रोसेस को रीबूट करना चाहते हैं तो रीबूट लिखें। आई थिंक यहाँ पे एक न्यू वर्जन क्रिएट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके विगर में, आपकी ऊर्जा में, ऑरा में चेंज आएगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा और पहले से बेहतर होंगे, एक हील्ड वर्जन होंगे, सही तरीके से सही चीज़ों को संभालेंगे। मैंने बोला है बैलेंस लेके आएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप कहीं से भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप सब जगह से आ रहा है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा हर किसी का। और यहाँ पे फीमेल का सपोर्ट ज़्यादा मैं देख रही हूँ। लेडी स्टाफ है या आपका काम ही ऐसा है कि लेडीज़ का ही काम है, लेडीज़ के ही आर्टिकल्स वगैरह आप सेल करते हैं, क्योंकि आप वीनस हैं, वीनस की राशि हैं, टॉरस हैं। तो लेडीज़ या फीमेल, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम करना, इनसे जुड़ के कोई काम करना, इनके सपोर्ट के साथ कोई काम करना, क्योंकि जो वीनस है, वीनस जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हीलिंग का काम करना, टीचिंग का, काउंसलिंग का काम करना, किसी भी तरह से मेडिकल प्रोफेशन में है, मेडिकोज में है, दवाइयों का काम करना, इस तरह के काम बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे फाइनेंसेस का काम, बैंकिंग सेक्टर में है, एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं, ठीक है, जुडिशियरी में हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाली हैं, इस तरह के काम हैं, पुलिस में हैं,
जितनी भी चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने वाली, आर्मी में हैं, तो इन चीज़ों में अगर आप इनमें काम करते हैं या आगे काम करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल हीलिंग को दिखा रहे हैं, और इमोशनल हीलिंग यहाँ पे ना आप कुछ इस तरह की हीलिंग करेंगे या करवाएंगे कि आपकी जो जनरेशन्स जो आपसे पहले इस लाइफ को छोड़ गई है और आपके बाद जो जनरेशन्स आएंगी उनकी तक हीलिंग हो जाएगी। तो हीलिंग एज ए प्रोफेशन भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है और आप उसे सीख सकते हैं। कोई भी गूढ़ विद्या, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन। इस टाइम पे आपको राहु मेडिटेशन रिट्रीट पे लेके ही जाएगा। आपका अचानक से ना मेडिटेशन में और एकाग्रता के साथ काम करना, खुद पे काम करना, खुद को बेहतर तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार करना, इस पे बहुत बहुत फोकस रहने वाला है। और बहुत ही अच्छी होती है ऐसी एनर्जी जब आप खुद के साथ रहना चाहते हैं। इस टाइम पे शेयर मार्केट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, प्रॉपर्टी से, टेक के फील्ड से, सोशल मीडिया से, और फिल्म इंडस्ट्री है, फाइनेंस है, इन सब चीज़ों से आपको पैसा आने का बहुत बहुत अच्छा चांस है। कम्युनिकेशन का है, आप सिंगर हैं, ऑरेटर हैं, प्रीचर हैं और कम्युनिकेशन का कोई भी काम करते हैं तो वहाँ से पैसा आना। फीमेल के सपोर्ट से या फीमेल ओरिएंटेड जो बिजनेस होते हैं, लाइक फीमेल की कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, मेकअप का सामान है, कपड़े हैं, और चाहे एक और चीज़ें होती हैं, मेडिसिन का काम है, इस तरह की चीज़ें जितना भी है, कॉस्मेटिक, ये सब चीज़ें, फैशन का काम और कपड़े, लेडीज़ के खासकर, तो ये चीज़ों के अगर आपके काम हैं तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे पैसा कमाएंगे भी, पैसा सेव भी करेंगे। मोस्टली क्या है कि शुक्र की राशि है तो शो ऑफ में रहते हैं, पैसा आता इधर है, खर्च इधर हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि पैसा आएगा भी, सेव भी होगा, परिवार के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, चाहे वो घर में है, पार्टनर के साथ है, बच्चों के साथ है, बॉस के साथ है, सबॉर्डिनेट्स के साथ है, और चाहे आपके सबॉर्डिनेट आपको पसंद नहीं भी करते थे तो भी सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे उनके साथ में रिलेशंस अच्छे होंगे, या आप उनको छोड़ देंगे या वो आपको छोड़ के अपने रास्ते चले जाएंगे। बट यहाँ पे सपोर्ट तो आपको मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। और इवन कि यहाँ पे आप अपना खुद का काम करना भी शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन होंगे, ट्रांसफ़र भी होंगे, जिम्मेदारी भी आएगी, काम करने का आपका मन भी करेगा, ओवर वर्क कर सकते हैं आप इस टाइम पे, वर्कोहोलिक हो सकते हैं, बहुत बहुत थोड़े टाइम में काम करना, डेडलाइन का काम करना, फ्रीलांसिंग में काम करना, अपनी शर्तों पे काम करना, अपना काम करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया है। पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंसेस को अपने सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेच के फाइनेंसेस कमाना। इस टाइम पे ना प्रॉपर्टी लेने में थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा और पूछ के ही 10 लोगों से, जब वो प्रॉपर्टी सारी सही हो, उसके कागज़ वगैरह सही हों, उसके बाद ही लीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन निपटाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, या लोन को रीपे करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेटली लोन को रीपे तभी करेंगे जब कहीं से पैसा आएगा, तो वो पैसा आपको आ जाएगा, चाहे वो इनहेरिटेंस से आए, चाहे आपकी मदर आपको दें, ठीक है, चाहे जहाँ मर्जी से आए, इंक्रीमेंट लगे, चाहे जो मर्जी हो। लेट गो करेंगे क्योंकि पता ही है मुझे कि लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो करके हल्के फुल्के हो जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बुरी चीज़ें लाइफ में से जाएंगी तो ही अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी। शेयरिंग का एस्पेक्ट है, और शेयरिंग जो है, ये जो थीम है, ये टॉरस का होता है, क्योंकि अकेले नहीं खाना है, सबके साथ खाना है, मिल बांट के खाना है। जो भी रिसोर्सेज हैं वो परिवार पे खर्च करेंगे आप लोग, परिवार के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, पार्टनर की सुख सुविधाओं के लिए, मदर के लिए कुछ कर सकते हैं, घर बना सकते हैं इस टाइम पे। प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना, घर का रेनोवेशन करना, ऑफिस को रेनोवेट करना, छोटे से बड़ी जगह पे शिफ्ट होना, घर को बड़ा कर लेना, एक और फ्लोर डाल लेना, ठीक है, या अपने ऑफिस स्पेस को बढ़ा लेना। एक्सपेंशन का एनर्जी है, राहु हर चीज़ को बढ़ाते हैं, काफ़ी बड़ा, ठीक है। और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आप फील करना चाहते हैं तो वो घर बनाने से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी फील होती है। करियर में स्टेबल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे सेटलमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। वो सेटलमेंट शादी करके है, करियर में ग्रोथ करके है, चाहे घर बना के, बट सेटलमेंट आपको ये टाइम देगा। रेबल, ये बिल्कुल राहु की एनर्जी होती है, राहु की एनर्जी होती है। राहु की एनर्जी बहुत हावी रहेगी, प्रभावी रहेगी। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बंदिशों को, पुरानी चीज़ें जो काम नहीं आती हैं, पुरानी दकियानूसी सोच को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नई चीज़ों को, नए लोगों को टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन चलेगा, रिसर्च कर सकते हैं, कोई नई ही चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं।
यहाँ पे नए लोगों से जुड़ना, फॉरेन के साथ या फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई काम करना, मिडलमैनशिप का काम करना, जो बिचौलिए का काम होता है, थर्ड पार्टी वर्क करना। यहाँ थर्ड पार्टी वो वाला थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी वर्क करके देना, चीज़ों को आउटसोर्स कराना, इस तरह की चीज़ें, फ्रीलांसिंग का काम करना, अपनी खुद की दुनिया में मस्त अपनी खुद की शर्तों पे काम करना, ये चीज़ें भी रहेंगी। और साइलेंस है। इस सब के बावजूद जहाँ पे लव लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, जहाँ पे परिवार में इतना कुछ हो रहा है, जहाँ पे आपकी सोशल लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दबी हुई छुपी हुई कुछ चीज़ें, कुछ इंट्यूशन, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस, कुछ साधना, सिद्धि, मेडिटेशन, रिट्रीट, खुद पे ध्यान देना, साइलेंस में बैठना, मेडिटेशन करना, ये ज़रूरी ही रहने वाला है। क्योंकि राहु बदनाम है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं, लेकिन राहु ही बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर और बहुत अच्छा तंत्र विद्या का ज्ञानी, ऑकल्ट का प्रोफेशनल बनाता है राहु। तो राहु यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको देके जाने वाले हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट। सो टोरस, ये है आप लोगों के लिए आपका ट्रांजिट का चार्ट, और मैंने बोला है कि आप इसको अपनी लगन राशि से देखें, तो 2 नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपके लगन में, या फिर आप इसको देखें अपनी चंद्र राशि से। तो चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो 2 नंबर में यहाँ पे चंद्रमा आके बैठ गए होंगे, उसी से बनती है चंद्र राशि आपकी, ठीक है। तो आपके लिए राहु कहाँ पे है? आपके लिए राहु है 10वें भाव में, कर्म के भाव में, व्यवसाय के भाव में, और यहाँ पे राहु 10वें घर में है, और मैंने बोला था राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है। तो यहाँ पे काम कारोबार बढ़ाना है, नया काम शुरू करना है, या फिर प्रमोशन आप लोगों की ड्यू है, प्रमोशन ही आपको चाहिए, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इंक्रीमेंट भी लगेंगे, पद की प्राप्ति भी होगी, पहली बार जॉब मिलना और पहली बार प्रमोशन होना, उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। एमएनसी में काम करना, फॉरेन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग काम करना, मिडलमैनशिप का काम करना, अपनी ही गवर्नमेंट के लिए जो बिचौलिए का काम करना, और ये सब चीज़ें भी दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, हाई अथॉरिटी उच्च पद पे काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना, और आई थिंक मैंने आपको और बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशन में टैरो में बता दी हैं, ठीक है। यहाँ से राहु 1 2 3 4 5 आपके इनकम नहीं, आपके परिवार के भाव को देख रहे हैं, और यहाँ से ये आपके पैसे का भाव भी होता है, ये आपकी सेविंग्स भी होती है, धन संचय भी यहीं से देखते हैं कि पैसा कमा तो लिया लेकिन संचय हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो इनकम आप बनाएंगे, ठीक है, जो सैलरी घर आएगी आपकी वो बढ़ेगी, क्योंकि 3 नंबर राशि है, जुपिटर भी चीज़ों को बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। राहु देख रहे हैं, राहु भी एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे और 3 नंबर राशि है, तो 3 नंबर राशि अगेन जेमिनाई की राशि है, मल्टीपलिसिटी देती है। तो यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं, मल्टीपल इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पैसों को, मल्टीपल जगहों पे पैसा लगा सकते हैं, या मल्टीपल चीज़ें अपने परिवार वालों के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, बट पैसा जमा होगा। पैसा एज यूजुअल जैसे शो ऑफ में ख़त्म होता था वैसे नहीं होने वाला। यहाँ पे आप सेफ्टी क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। करियर में अगर स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी, बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या बार बार जॉब चेंज हो रहा है, या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। करियर में भी आपको सेटलमेंट होगी, एक अच्छा करियर, एक स्टेबल करियर यहाँ पे रहेगा, और घर में भी स्टेबिलिटी आएगी। लाइक बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो घर साथ साथ में चेंज हो रहा है, नेबरहुड बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ चेंज हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, परिवार को भी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपने, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, क्योंकि राहु चीटिंग के भी कारक हैं। मदर की सेहत का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा मेंटल पीस को ये डिस्टर्ब रखेगा ओवरवर्क की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से परिवार पे ध्यान कम दे पाना, लेकिन आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है 7 के 7 दिन ना सही, लेकिन एक संडे है जो पूरा परिवार के लिए है। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, खासकर बीपी है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं आपको, चेस्ट का कोई इशू है, ब्रीदिंग का कोई इशू है, लंग्स का कोई इशू है, और इस तरह की चीज़ों में ध्यान रखेंगे। हेल्थ चेकअप कराएंगे। मदर को भी अगर कोई इशू आपको लगता है तो एकदम से उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नई नौकरी लगना, नया काम शुरू होना, अपना काम शुरू करना, ठीक है, फ्रीलांसिंग का काम ही करें,
खुद का काम करें, ऑनलाइन काम करें, सोशल मीडिया के थ्रू काम करें, अपने काम को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, तो उसके थ्रू बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ से आपके परिवार का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव भी होता है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि जुपिटर अभी यहाँ पे हैं और राहु देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हैं और मल्टीपल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर मल्टीपल वेंचर्स पे काम कर सकते हैं, या मल्टीपल इन्वेस्टर आपको इस टाइम पे अपने काम के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान कम्युनिकेशन में रखना है कि बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि राहु जो है कर्कश बनाते हैं वाणी को, वाणी के भाव में बैठे हैं, परिवार के साथ झगड़े करा देंगे वाणी की वजह से, क्योंकि राहु की जो बोली होती है वो बोली नहीं गोली होती है। जब आप बोलेंगे सामने वाले के कान से खून निकल जाएगा, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कितना बोलना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि राहु भ्रम भी देता है, राहु इल्यूजन भी देता है, राहु टेम्पटेशन भी है, इच्छा भी है, इच्छा की पूर्ति भी है। तो जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हों और बुरी चीज़ों को आप अपनी फ्री विल से रोकें यहाँ पे। तो नई शुरुआत की बात की जाए, नए काम कारोबार की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा है, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो बिक जाएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस का कोई इशू है, लिटिगेशन है, छुपे हुए शत्रु हैं, गुप्त रहस्य हैं, कोई चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, कोई चीज़ें आपसे छुप के हो रही हैं, कोई स्कैंडल है, कोई षड्यंत्र चल रहा है आपके पीछे, आपकी पीठ पीछे, और किसी भी तरह के जो ओपन एनिमीज़ हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। आपकी बीमारी है, कर्जा है, कर्जे में है तो कर्जा उतरना शुरू होगा, क्योंकि राहु जो है आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। और ये घर बड़ा ख़राब होता है। ख़राब क्यों होता है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी बीमारी है, ठीक है, बीमारी कितनी अच्छी चीज़ होती है आपको पता है। यहाँ पे आपका कर्जा है, कर्जा भी अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपके मुकदमे हैं, यहाँ पे आपका शत्रु पक्ष है, और यहाँ पे आपकी नौकरी है। इस दुनिया में कोई किसी का नौकर बनना नहीं चाहता, नौकरी करना कोई नहीं चाहता है, हर कोई अपना काम करना चाहता है, हर कोई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए राहु पॉसिबल कराएंगे कि जॉब आपने छोड़ दी है, आप खुद का काम कर रहे हैं, या जॉब आपकी छूट गई थी, आपको निकाल दिया था, अब वही लोग, आपके बॉसेस आपको फ़ोन करके बुला रहे हैं, आपके मैनेजर आपको फ़ोन कर रहे हैं कि रीजॉइन कर लो। अब आपकी मर्जी है कि आप रीजॉइन करते हैं। डेफिनेटली करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उससे कुछ अच्छा ही अपने लिए बना लेंगे। तो यहाँ पे राहु 10वें में बैठे हैं, चौथे को देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं और छठे को देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे हाउस में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे राशि को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी राशि में हैं, अपने मित्र की राशि में हैं। और इच्छा पूर्ति की राशि होती है 11वीं, जो है 11वीं राशि जो है नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में जो है इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट। और अगर विशेष बहुत ज़्यादा हो जाएं और विशेष बहुत परवर्टेड हों और बहुत आप स्वार्थी हो जाएं तो इसी हाउस से आपको सजा भी मिलती है, पनिशमेंट के योग भी बनते हैं। यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बैठना, हायर सक्सेस को गेन करना, मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करना, परिवार वालों के साथ संबंध अच्छे रखना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। लोन की रीपेमेंट शुरू हो सकती है, लोन ही लेना चाहते हैं, किसी वजह से बात नहीं बन रही है तो लोन भी मिल जाएगा। कर्जा है, मुकदमा है, बीमारी है, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। या राहु इन सब चीज़ों को आपके लिए फलित भी कर सकते हैं अगर आपका खुद का फ्री विल कमज़ोर है या आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत बहुत लाइफ में अच्छे चेंजेस लेके आएगा, जितना मेरी बेस्ट कैपेसिटी में पॉसिबल था गाइस मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट और रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट, ठीक है। अब आप कहेंगे हम कौन सा पहने, तो आप दोनों पहन सकते हैं, या आपको इंट्यूटिवली या कलर वाइज या अट्रैक्शन वाइज कौन सा अच्छा फील होता है वो पहने। और आपको लगता है कि आप क्रिस्टल्स को चूज़ करते हैं, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, क्रिस्टल्स आपको चूज़ करते हैं। और यहाँ पे शुक्र के लिए अलग से जो है प्लैनेट्स के ब्रेसलेट भी मैंने रेडी कराए हैं, आप लोगों की बहुत डिमांड थी। और इस तरीके से मेरे पास राशि के ब्रेसलेट भी हैं, लेकिन आपकी राशि का अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो हाल फिलहाल तो कोई चांस लग नहीं रहा है कि अभी मैं बनवा पाऊंगी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल अभी हुआ है, चाहे कंसल्टेशंस की वजह से है, चाहे ऑर्डर्स की वजह से है। तो ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग गाइज आप लोग जो है ऊपर एक नंबर मैं डिस्प्ले करूंगी वीडियो पे, वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अभी सेल भी है, दिवाली तक सेल है, 15 सितंबर से लेके दिवाली तक सेल है। हर एक आर्टिकल पे कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा, कॉम्बो ऑफर्स भी हैं। और फिर मत कहिएगा कि मैम आप कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं और आप सेल नहीं लगाते हैं, तो अभी सेल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाएं। वीडियो कैसा लगा है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ चिट-चैट करते हैं इस वीडियो को भी शेयर करें। अच्छी लगी है तो क्लेम करें, लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस,
गॉड ब्लेस यू ऑल।